हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की इस वीडियो में बच्चों हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 25 फॉर क्लास 8th इंग्लिश सब्जेक्ट की। बच्चों ये वर्कशीट है जो आपके लिए 23 दिसंबर 2020 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की वर्कशीट में भी बेटा हमारा चैप्टर दिस इज जॉडीज फॉन वो कंटिन्यू है, उसी स्टोरी को हम आगे करेंगे। अभी तक बेटा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशन। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। ए पार्ट गिवन है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। हाउ वुड यू फील इफ यू लूज योर पेट। तो फर्स्ट क्वेश्चन यही है कि क्या आप कैसा फील करोगे अगर आपका पेट जो है वो गुम हो जाता है। तो आप कैसा फील करोगे, आप सैड फील करोगे, आप जो है हार्ड फील करोगे, यानी आपको बहुत दुख होगा, डिसअपॉइंटेड फील करोगे, ठीक है, हेल्पलेस फील करोगे। तो ये जो है सारे ही यहाँ से आप आंसर लिख सकते हो, ठीक है। तो आप यहाँ पे इनमें से कोई भी ऑप्शन यहाँ पर लिख सकते हो कि आप जो है कैसा फील करोगे। सेकंड क्वेश्चन है, वुड यू ट्राई टू फाइंड इट हाउ। तो आप अगर आपका पेट जो है गुम हो जाता है, खो जाता है, तो क्या आप उसको फाइंड करने की ट्राई करोगे। तो बिल्कुल ट्राई करोगे, ठीक है। तो इसका आंसर हम लिख लेते हैं। सो बेटा आप यहाँ से इसका आंसर लिखेंगे, यस आई वुड ट्राई टू फाइंड माई पेट, आई विल सर्च माई पेट इन पार्क एंड इन माई नेबरहुड। तो हम अगर हम पेट आपका गुम हो जाएगा तो आप पार्क में देखेंगे और अपने पड़ोस में भी उसके बारे में पूछेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप इसका आंसर लिख देंगे। नेक्स्ट देखिए, रीड द फॉलोइंग पैसेज फ्रॉम द लेसन। अब देखिए पार्ट 2 यहाँ पर गिवन है। अब हमने लास्ट वर्कशीट तक पढ़ा था कि जो जॉडी है वो मिलविल के साथ जो फॉन है, डॉ फॉन है, उसको ढूंढने के लिए चला जाता है। उससे आगे क्या होता है वो अब हम यहाँ पर रीड करेंगे। Jordis gave himself over to thoughts of the fawn and they passed the abandoned clearing. He said cut to the north Millville. अब जॉडी जो है वो क्या है कि फॉन के बारे में उसके थॉट्स जो है वो लगातार वो सोच रहा है उसके बारे में, ठीक है। एंड इस तरह से वो जो है निकल पड़ता है उसको ढूंढने के लिए मिलविल के साथ। और वो कहता है कि कट टू द नॉर्थ, और जब वहाँ पे चले जाते हैं तो वो मिलविल को कहता है कि अब तुम नॉर्थ की तरफ चलो। मिलविल, इट वॉज अप हेयर दैट पा गॉट बिटन बाय द स्नेक, ठीक है। हम वहीं जाएंगे जहाँ पर पा को स्नेक ने काटा था। एंड किल द डो, और फिर डो को मारा था। एंड आई सॉ द फोन, और मैंने फोन को देखा था, ठीक है। तो वो जॉडी जो है वो मिलविल को बताता है कि नॉर्थ में ही ये जो वहाँ पर पा को काटा भी था, वहीं पर मारा गया था डॉ को, और फिर मैंने वहीं पे फोन को देखा था। तो ऐसा जो है जॉडी मिलविल को कहता है। नाउ सडनली जॉडी वाज अनविलिंग। जॉडी क्या हो जाता है, अनविलिंग। अनविलिंग यानी उसकी इच्छा नहीं है टू हैव मिलविल विद हिम, कि वो मिलविल को उसको अपने साथ ले जाने की जॉडी की इच्छा नहीं है, अनविलिंग है वो उसको अपने साथ ले जाने में। तो ऐसा क्यों हुआ। इफ द फॉन वॉज डेड, अब जो है क्या होता है कि इफ द फॉन वॉज डेड, अगर फॉन मर गया होगा, और कुड नॉट बी फाउंड, और अगर नहीं मिला, देन ही कुड नॉट हैव हिज डिसअपॉइंटेड सीन। तो वो चाहता है कि जॉडी जो है वो नहीं चाहता कि अगर फोन मर गया होगा या वो नहीं मिला तो वो अपनी जो डिसअपॉइंटमेंट है, अपनी जो सैडनेस है, अपना जो उदासी होगी, वो मिलविल को नहीं दिखाना चाहता। एंड इफ द फोन वॉज देयर, और अगर फोन वहां पर होगा, द मीटिंग वुड बी सो लवली एंड सो सीक्रेट दैट शी कुड नॉट एंड्योर टू शेयर इट। और देखिए दोनों ही सिचुएशन में जॉडी अपनी फीलिंग्स को मिलविल के साथ शेयर नहीं करना चाहता। अगर बेटा फोन नहीं मिला तो वो उदास होगा, तब भी वो मिलविल को अपना जो है डिसअपॉइंटमेंट शो नहीं करना चाहता। अगर उसको क्या होगा, अगर उसको फोन मिल गया तो वो इतना हैप्पी होगा, उसकी मीटिंग जो है फोन के साथ इतनी एक हैप्पी मोमेंट होगा, तो वो हैप्पी मोमेंट भी वो मिलविल के साथ शेयर करना नहीं चाहता। तो दोनों ही केस में वो नहीं चाहता कि जो मिलविल है वो उसके साथ चले। ही सैड इट इज़ नॉट फार नाउ बट द स्क्रब इज़ वेरी थिक फॉर ए हॉर्स। तब वो कहता है कि अब इतना ज़्यादा दूर नहीं है, और जो स्क्रब है, स्क्रब यानी जो बुशेज हैं, झाड़ियाँ हैं, वो भी बहुत ज़्यादा थिक हैं फॉर अ हॉर्स, यानी हॉर्स जो है उन बुशेज के अंदर से नहीं जा सकता। इट इज़ एंड आई कैन मेक इट ऑन फुट, और मैं पैदल ही वहाँ तक जा सकता हूँ। बट आई एम अफ्रेड टू लीव यू बॉय, लेकिन मिलविल कहते हैं कि मैं तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ सकता, ठीक है, मुझे डर लगता है तुम्हें ऐसे छोड़ते हुए।
सपोज यू गॉट लॉस्ट और गॉट बीटन बाय द स्नेक टू। और सपोज यानी मानो कि अगर तुम्हें जो है दोबारा मतलब तुम्हें किसी स्नेक ने जो है काट लिया तो, या तुम गुम हो गए, खो गए तो ऐसा मिलविल यहाँ पर उसके बारे में वॉरिड है, उसके बारे में कहता है, जॉडी के बारे में। नेक्स्ट देखिए, आई विल टेक केयर, मैं अपना ख्याल रखूंगा। इट माइट टेक मी ए लॉन्ग टाइम टू फाइंड द फोन, कि जॉडी कहता है कि मुझे फ़ोन को ढूंढने में शायद लंबा टाइम लग सकता है। इफ़ इज वेंडर्ड, अगर वो इधर उधर घूम रहा होगा, तो वेंडर्ड होता है बेटा इधर उधर घूमना, कि अगर वो इधर उधर घूम रहा होगा तो मुझे उसको ढूंढने में टाइम लग सकता है। लीव मी ऑफ राइट हेयर, कि तुम मुझे अब यहीं पर छोड़ दो। ऑल राइट, अब मिलविल जो वो एग्री हो जाता है उसको छोड़ने के लिए और कहता है ऑल राइट, ठीक है, बट यू टेक इट ईजी नाउ, कि तुम अब जो है बिल्कुल आराम से जो है जाना। एंड यू नो नॉर्थ हेयर एंड ईस्ट, अब मिलविल जो है वो जॉडी से पूछता है कि क्या तुम्हें ईस्ट या डायरेक्शंस, नॉर्थ कहाँ है, ईस्ट किस तरफ है, क्या तुम्हें डायरेक्शंस का पता है। देयर एंड देयर, अब यहाँ पे जो जॉडी है वो जैसे हाथों से इशारा करते हुए, ठीक है, वो मतलब हाथों से इशारा करते हुए उसको बताता है कि इधर नॉर्थ है, इधर ईस्ट है, इधर वेस्ट है, तो यानी वो उसको जो है बता देता है। और फिर कहता है दैट टॉल पाइन मेक अ बेयरिंग, ठीक है, सो लॉन्ग, तो वो जो है जो टॉल पाइन ट्रीज हैं, तो वहां पर लंबे लंबे, बहुत लंबे लंबे क्या है, पाइन ट्रीज हैं। एंड पाइन ट्रीज मेक अ बेयरिंग, यहाँ पर इसका मतलब क्या है बेटा, मेक अ बेयरिंग, यानी पाइन ट्रीज जो है वो डायरेक्शन बताने का काम यहाँ पर कर रहे हैं। जैसे मैग्नेटिक कंपास होती है जिससे हम डायरेक्शंस का पता लगाते हैं, उसी तरह यहाँ पर जो टॉल पाइन प्लांट्स हैं वो भी एक डायरेक्शंस जो है वो यहाँ पर बता रहे हैं। सो लॉन्ग मिलविल आई एम ऑब्लाइज्ड, इतने लंबे मिलविल, और मैं जो है तुम्हारे लिए ऑब्लाइज यानी मैं तुम्हारा थैंकफुल हूँ कि तुम जो है यहाँ तक मेरे साथ आए। तो ऐसी जो है यहाँ पर दिखाया गया है उनकी कन्वर्सेशन। ही वेटेड फॉर द साउंड ऑफ द हूस टू एंड देन कट टू द राइट, और वो वेट करता रहा कि जो जब तक कि जो हूफ्स हैं, हूफ्स क्या होते हैं बेटा, जो हॉर्स होता है ना, हॉर्स, उसके जो खुर होते हैं, जो पैर होते हैं उसके, वो जो खुर होते हैं वो क्या होते हैं, वो जो है उसके क्या होते हैं, हूफ्स होते हैं, ठीक है, इनको क्या कहते हैं, हम हूफ्स कहते हैं। और जब तक वो वेट करता रहा जब तक कि जो हॉर्स के हूफ्स हैं उनकी आवाज आनी बंद ना हो गई। एंड देन कट टू द राइट, फिर उसने जो है राइट में कट लिया, यानी फिर वो राइट की तरफ जो है चला गया। अब हम बच्चों यहाँ पे फिलअप्स करेंगे, तो देखिए फिल इन द फॉलोइंग ब्लैंक्स यूजिंग द हिंट्स बिलो। अब यहाँ पे ये जो हेल्पिंग वर्ड्स आपको गिवन है जहाँ से आपको ये फिलअप कंप्लीट करने हैं। सो बेटा आप कॉपी पेन साथ लेकर बैठिए और साथ साथ इनको जो है कंप्लीट करते रहिए। तो देखिए अब हम इसमें करेंगे, सबसे फर्स्ट ए पार्ट क्या है, नेम द टू कैरेक्टर्स इन द अबो एक्सट्रैक्ट। तो अबो एक्सट्रैक्ट में टू कैरेक्टर्स जो है वो कौन से हैं। सो ए, यहाँ पे इसी हेल्प बॉक्स से हमें यहाँ से हेल्प लेनी है, तो यहाँ पे हम जो है नंबर 1 फिल कर रहे हैं। तो आप कैरेक्टर कौन थे, जॉडी एंड मिलविल, तो ये हो जाएगा मिलविल नंबर 1। उसके बाद देखिए बेटा यहाँ पे जो है हम करेंगे नंबर 2, ठीक है, तो नंबर 2 यानी जॉडी, तो आप लिख देंगे मिलविल एंड बी क्या है, जॉडी। नेक्स्ट देखिए बी पार्ट, तो टू कैरेक्टर अब वो एक्सट्रैक्ट में मिलविल और जॉडी हैं। मिलविल वॉज एफ्रेड टू लीव जॉडी अलोन, मिलविल जो है वो घबरा रहा था जॉडी को अकेला छोड़ने में, बिकॉज ही वॉज स्केयर्ड, क्योंकि वो जो है घबरा रहा था, डरा हुआ था। इफ जॉडी, अगर जॉडी जो है क्या हो जाए, गॉट लॉस्ट, ठीक है, अगर जॉडी जो है वो क्या हो जाए, लॉस्ट हो जाए, तो यहाँ ये थर्ड में लिखेंगे जॉडी गॉट लॉस्ट, और बेटा गॉट बिटन, तो ये हो जाएगा आपका फोर्थ यानी गॉट बिटन बाय अ स्नेक, कि अगर वो गुम हो गया या किसी स्नेक ने उसको काट लिया, तो इसके लिए मिलविल जो है वो डरा हुआ था। सी पार्ट देखिए, जॉडी डिड नॉट वांट, जॉडी नहीं चाहता था मिलविल टू कम विद हिम, कि मिलविल उसके साथ आए, बिकॉज ऑफ 2 रीजन, तो उसके लिए क्या थे, 2 रीजन जो है थे। फर्स्ट रीजन क्या था, इफ द फोन वाज, अगर फोन जो है इफ द फोन वाज डेड, तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम फिल करेंगे डेड, इफ द फोन वाज डेड, और कुड नॉट बी फाउंड, ही कुड नॉट हैव हिज, और कुड नॉट बी फाउंड, कि अगर फोन जो है वो डेड हो गया यानी मर गया और नहीं मिला
ही कुड नॉट हैव हिज डिसअपॉइंटमेंट सीन, कि अपनी जो डिसअपॉइंटमेंट है वो जो है उसको नहीं दिखाना चाहता था। ठीक है, तो नंबर 6 ये डिसअपॉइंटमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए सेकेंड पार्ट क्या है सी का, इफ द डैश वाज देयर, यानी कौन है, इफ द फोन वाज देयर, तो यहाँ पे हो जाएगा 7। इफ द फोन वाज देयर, अगर फोन मिल गया, द मीटिंग वुड बी सो, द मीटिंग जो है वो कैसी होगी, इट वुड बी सो लवली। तो बेटा यहाँ पे 8 फिल करेंगे, तो देखिए ये है 8 लवली एंड सीक्रेट, तो बेटा ये 9 फिल करेंगे सीक्रेट, तो क्या होगा, मीटिंग वुड बी सो लवली एंड सीक्रेट, जो मीटिंग होगी वो बिल्कुल एकदम सीक्रेट होगी, लवली होगी, तो वो मोमेंट भी वो उसके साथ शेयर करना नहीं चाहता, दैट ही कुड नॉट शेयर इट। तो ये 2 रीजन थे जिसके कारण मिलविल को जॉडी अपने साथ नहीं ले जाना चाहता था। डी पार्ट देखिए, वॉट एक्टेड एज ए कंपास इन द फॉरेस्ट, तो फॉरेस्ट में बेटा जो है कंपास की फॉर्म में क्या एक्ट कर रहा था, ठीक है, किसको कंपास से कंपेयर किया गया है यहाँ पे, द टॉल पाइन, जैसे कंपास डायरेक्शन बताती है इसी तरह द टॉल पाइन जो है वो भी डायरेक्शन बताने का काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 10, ठीक है, तो 10 जो है क्या हो जाएगा, तो देखिए 10 हो जाएगा यहाँ पर टॉल पाइन, ठीक है, टॉल पाइन। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, फाइंड अ वर्ड फ्रॉम द अबव एक्सट्रैक्ट विच मीन्स नॉट वांटिंग टू डू समथिंग, तो बेटा आपको एक ऐसा वर्ड इनमें से फाइंड आउट करना है जिसका मीनिंग क्या है, नॉट वांटिंग टू डू समथिंग, यानी कुछ ना करने की इच्छा, इसको आप क्या कहेंगे, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम अनविलिंग कहेंगे। हमने स्टार्टिंग में भी पढ़ा था कि जो जॉडी है वो अनविलिंग था मिलविल को अपने साथ ले जाने में, ठीक है, तो नॉट वांटेड टू डू समथिंग, नॉट वांटेड टू डू समथिंग इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है अनविलिंग, तो 11 जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो आई होप बेटा आपको ये बिल्कुल क्लियर है, इसमें कोई जो है आपको डाउट नहीं है, ठीक है। तो नेम द 2 कैरेक्टर्स इन द अबव एक्सट्रैक्ट क्या होंगे, जॉडी एंड विलमिल। जो मिलविल था एफ्रेड क्यों था, इफ जॉडी, अगर जॉडी को जो है गॉट लॉस्ट और got bitten by a snake, Jody did not want Melville to come with him because of 2 reasons. If the fawn was dead or could not be found, he could not have his disappointment, 6 नंबर पे आएगा disappointment scene. If the fawn, 7 नंबर पे आएगा fawn was there, the meeting would be so lovely and secret. And D का आंसर क्या होगा, what acted as a compass, the tall pine. एंड ई का आंसर क्या होगा, नॉट वांटिंग टू डू समथिंग अनविलिंग। तो ये बेटा आप आंसर कंप्लीट कर लीजिए। सो आई होप बेटा आपको ये वर्कशीट क्लियर है, कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, एंड वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।